Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our next lecture. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टोरेज एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको अपने कम्बिनेशन सर्किट्स के साथ यूज़ करके सीक्वेंशियल सर्किट बना सकते हैं और क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं स्टोरेज एलिमेंट्स के। इंट्रोडक्शन। अ स्टोरेज एलिमेंट can contain binary information stored in it as long as power is supplied. इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई की जा रही है और उस पावर से ही सारे सर्किट को ऑपरेट किया जा रहा है। एक बात हम क्लियरली रिवाइज कर लें, दोबारा से रिपीट कर लें कि जब तक पावर प्रोवाइड नहीं की जाती सर्किट ऑपरेट नहीं करता, और जिस वक्त पावर प्रोवाइड की जाती है तो उसके बाद जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल दिए जाते हैं वो उनको प्रोसेस कर लिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज ओनली चेंज्ड इफ इनपुट सप्लाइड टू स्टोरेज एलिमेंट इज चेंज्ड। ठीक है, हम इस सारी डिस्कशन में ये सपोजिशन हमारी रहेगी कि पावर इज सप्लाइड टू द सर्किट। पावर के बगैर सर्किट जो है वो उसका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। There are different type of storage elements which we will study in this class. SR latches, set, reset latch, D-latch, flip-flops and so on. Major difference among these types is the number of inputs, the way to change the state of storage element. यानी SR latch में और D latch में number of input different हो सकती हैं और जिस तरह से ये अपनी इंफॉर्मेशन को या स्टेट को चेंज करेंगे वो भी उसका तरीका भी डिफर कर सकता है। स्टोरेज एलिमेंट कैन बी ऑपरेटेड ईदर विद सिग्नल लेवल्स और विद क्लॉक। ओके, लैचेस स्टोरेज एलिमेंट ऑपरेटेड विद सिग्नल लेवल। ठीक है, लैचेस वो हमारे स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं जिनको सिग्नल लेवल से हम ऑपरेट करते हैं। दीज आर लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस। लेवल से कैसे ऑपरेट करते हैं, देखें यहाँ पे ये देखें कि ये सिग्नल का एक लेवल है जिसको हम लेवल 1 कहते हैं और ये दूसरा लेवल है जिसको हम लेवल 0 कहते हैं। तो जब ये वाला लेवल आना शुरू होगा, ठीक है, और जब तक ये लेवल रहेगा तो हमारी लैच का ऑपरेशन मेंटेन रहेगा, राइट। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज़्म है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिगर्ड डिवाइसेस या एज ट्रिगर्ड स्टोरेज एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप्स हैं। स्टोरेज एलिमेंट्स ऑपरेटेड विद क्लॉक, दीज आर एज सेंसिटिव डिवाइसेस। एज सेंसिटिव का क्या मतलब है कि जब हमारा सिग्नल लेवल 0 से 1 होगा तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ द राइजिंग एज और उस वक्त फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। और जब हमारा सिग्नल लेवल 1 से 0 होगा दैट इज़ द फॉलिंग एज, तो उस वक्त फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा। जब तक सिग्नल एक पर्टिकुलर लेवल पे रहेगा उस वक्त तक वो ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा से देखें, इस केस में जब तक सिग्नल लेवल एक ख़ास स्टेडी स्टेट में है तो हमारी डिवाइस ऑपरेट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। और इस केस में जब सिग्नल लेवल चेंज होगा तो ही हमारी डिवाइस ऑपरेट करेगी, वरना ऑपरेट नहीं करेगी। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एज सेंसिटिव एंड लेवल सेंसिटिव स्टोरेज एलिमेंट डिवाइसेस। ठीक है, इस बात को अपने जहन में बिठा लें। लैचेस आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक लैच में एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर होगी, दैट कुड बी 1 और दैट कुड बी 0। डिज़ाइन ऑफ एसिंक्रोनस सर्किट। ठीक है, नॉर्मली इसको हम एसिंक्रोनस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको चल के हम आगे देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है। लैचेस कैन काज सीरियस टाइमिंग प्रॉब्लम्स इन सीक्वेंशियल सर्किट्स। दैट्स वाई इसका यूज़ भी हमें कम ही नज़र आएगा। द टाइमिंग प्रॉब्लम कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। यानी लैचेस की ही हम एक एनहांस्ड और मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहेंगे, जिसमें इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर देंगे तो फिर वो यूज़फुल सर्किट बन जाएगा और उस सर्किट को हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। Here you can see that a block diagram of SR latch. S stands for set,
R stands for reset, set, reset, latch. This is set, this is reset. ये हमारे पास एक NAND NOR गेट है, ये दूसरा NOR गेट है, तो ये इस NOR गेट की आउटपुट जो है इसकी इनपुट बनी हुई है और इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट बनी हुई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस कपलिंग, ठीक है। यानी ये जो दोनों हमारे NAND NOR गेट्स हैं ये क्रॉस कपल्ड कनेक्टेड हैं, ठीक। और यहाँ हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं Q और Q बार। दैट इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ SR लैच। SR set reset latch. SR latch is a two cross coupled NOR or NAND gate circuit, यानी हम SR लैच को NOR गेट से भी बना सकते हैं और NAND गेट से भी बना सकते हैं। तो अभी इस स्लाइड के अंदर हम सिर्फ NOR गेट का ऑपरेशन ही देखेंगे कि कैसे ये काम करे। अगली स्लाइड्स में हम NAND गेट के जरिए से भी बना के उसको डिस्कस करेंगे। सो SR latch has two cross coupled NOR gates. These have two inputs S and R and two outputs Q and Q bar, ठीक। ये आपको नजर आ रहा है Q और Q बार दो आउटपुट्स, S and R टू इनपुट्स। The latch has two useful states, कौन सी? सेट एंड रीसेट। बेसिकली तीन स्टेट्स हैं इसकी, ठीक है। सेट, रीसेट एंड स्टेबल स्टेट्स, राइट। सो सेट स्टेट में हमारे पास Q पे जो आउटपुट जनरेट हो रही होगी दैट वुड बी 1 और Q डैश पे जो आउटपुट जनरेट हो रही होगी दैट वुड बी 0। रीसेट स्टेट, यहाँ हम Q के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो दैट वुड बी 0, Q1 के ऊपर जो आउटपुट होगी वो 1, ठीक है। अगर मैं इसकी एनोटेशन कर दूँ ज़रा, तो सेट स्टेट में हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, जबकि रीसेट स्टेट में हमारे पास यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ सेट एंड रीसेट स्टेट्स हेयर। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। स्टेबल स्टेट में क्या होगा? S और R दोनों 0 होंगे, सेट और रीसेट दोनों 0 होंगे और Q और Q बार पे वो वैल्यूज़ होंगी जो S और R दोनों के 0 होने से पहले वैल्यूज़ मौजूद होंगी। Q और Q बार पे वही चलती रहेंगी वैल्यूज़। इसको हम कहते हैं स्टेबल स्टेट। आगे डिटेल हम इसकी देखते हैं। आउटपुट्स Q एंड Q बार आर नॉर्मली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, हाउएवर व्हेन बोथ इनपुट्स आर इक्वल टू 1 एट द सेम टाइम बोथ आउटपुट्स बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखें 1 0 हमारे पास स्टेट थी, तो Q और Q बार पे भी 1 0 रहा, फिर हमने इसको 0 0 कर दिया, ठीक। तो आउटपुट हमारे पास 1 0 ही रही, यानी जो पिछली आउटपुट चल रही थी वही आउटपुट चलती रही। फिर हमने इनपुट को चेंज किया तो आउटपुट भी चेंज हो गई। उसके बाद हमने इसको फिर इनपुट को 0 0 कर दिया तो आउटपुट चेंज नहीं हुई, वो प्रीवियस आउटपुट जैसी ही रही। और जब हमने दोनों इनपुट्स के ऊपर 1 1 प्रोवाइड कर दिया तो अब हमारे पास यहाँ पे 0 0 प्रोड्यूस हो गया आउटपुट में, ठीक है। अब जब आउटपुट में 0 0 प्रोड्यूस हो जाए तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम अगर कोई वैल्यू पुट करें 0 1 तो ये अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक। दैट इज कॉल्ड अ फॉरबिडन स्टेट, ठीक है। इफ बोथ इनपुट्स आर देन स्विच टू 0 साइमल्टेनियसली the device will enter an unpredictable or undefined state or a meta stable state, ठीक। तो इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। जब हम इसको आगे चल के रीड करेंगे तो इसको हम और डिटेल में देख लेंगे कि ये कैसे फॉरबिडन स्टेट क्या है और कैसे काम कर रही है। रीडिंग द सर्किट। In start, both inputs of the latch remain at 0 unless the state has to be changed. यानी R और S दोनों 0 ही होंगे शुरू में, ठीक है, until कि हम इसको चेंज करना चाहें। तो हम 0 सपोज करके आगे चलते हैं। The application of a momentary 1 to the S input causes the latch to go to the set state. यानी यहाँ पे हम 1 प्रोवाइड कर दें और यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, ठीक है। अब ये 1 जब इधर से ट्रांसफ़र होगा तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद लेट्स से दैट उधर से कुछ भी आ रहा हो,
ठीक है, 1 हो या 0 हो, क्योंकि हमें पता है 1 का आर ले लें हम 0 से तो जवाब क्या निकलता है 1, और 1 का अगर हम आर ले लें 1 के साथ तो जवाब क्या निकलता है 1। सो हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि इस लाइन के ऊपर क्या चीज़ आ रही है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, उसका मतलब ये है कि 1 आए या 0 आए तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर, इधर से 1 आ रहा है। तो इस 1 से यहाँ पे रिज़ल्ट क्या जनरेट होगा 1, चाहे 0 आए या 1 आए रिज़ल्ट 1 जनरेट होगा, और नॉर होने के बाद वो क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 इधर चला गया यहाँ पे तो ये 0 आ गया, इधर भी 0 है तो 0 0 आर हो के जवाब क्या होगा 0 आर 0, तो यहाँ पे जवाब इसका 0 निकलेगा, और जब वो उसको हम नार करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट के ऊपर 1 प्रोवाइड करने से हमारे पास क्यू के ऊपर 1 और क्यू बार के ऊपर 0 आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमें ये समझ आ गया तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, और प्रीवियसली हमने यहाँ पे इनपुट क्या प्रोवाइड की, यहाँ पे 1 प्रोवाइड की और यहाँ पे 0 प्रोवाइड की। अब हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं 1 की जगह पे। ठीक, जब हम इसको 0 प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर से देखें अब क्या आ रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 0 मिलके 1 बनेंगे, जवाब इसका 1 होगा, और यहाँ पे 0 आएगा और इधर भी 0 जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, इधर से भी 0 आ रहा था तो 0 0 मिलके ये क्या प्रोड्यूस होगा 0 यहाँ पे, और इधर 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि अगर पहले हमने 1 0 प्रोवाइड किया तो हमारे पास एक स्टेट मेंटेन हो गई, और अब अगर हम 0 0 इनपुट के तौर पे दे दें तो जो स्टेट मेंटेन हुई है वो चेंज नहीं होगी। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें, रिवाइज करके आप इसको फिर से सुन लें लेक्चर को कि ये कैसे स्टेट चेंज नहीं हो रही यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, हमने इसको इनपुट प्रोवाइड कर रखा है 0 0, तो हम बेसिकली इस स्टेट पे खड़े हैं। अब मैं इनपुट ये चेंज कर देता हूँ, एस पे 0 ही रहने देता हूँ, रीसेट पे 1 कर देता हूँ, तो रीसेट पे मेरे पास 1 आ गया, इधर 0 ही है। अब ये 1, ठीक, ये क्रॉस हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि इधर से 1 आ रहा है और इधर से 0 जा रहा है, तो 0 और 1 मिलके क्या होंगे 1, और 1 जो है जब उसका नॉर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इधर से 0 आ रहा है, ठीक है, और ये भी 0 है, तो 0 और 0 मिलके क्या हो जाएंगे 0, और उसका जब आप नॉर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है पढ़ने का, वो ये है कि हमारे पास लेट्स से दैट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक, अब यहाँ से इस जगह के ऊपर 0 आ सकता है, अगर 0 आएगा तो 1 और 0 आर होके क्या हो जाएंगे 1, या आपके पास यहाँ से 1 आ सकता है, अगर 1 आ जाए तो 1 और 1 आर होके क्या होंगे, ये 1 आर होके क्या होंगे फिर 1। ठीक है, दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का जब आप नॉट यहाँ पे लेंगे तो दैट वुड बिकम 0। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस तार के ऊपर कोई भी इनपुट आ रही हो, दैट इज़ x, ये वाला 1 इफ़ेक्ट कर जाएगा और ये वाली तार इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इस 1 की वजह से यहाँ पे जवाब 0 निकल आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है 1 या 0, तो इधर से आने वाली वैल्यू इफ़ेक्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, सो मैं कहता हूँ उधर से आने वाली वैल्यू 0 आई है, तो 0 और 0 दोनों ऐड होके क्या हो गए, आर ऑपरेशन परफॉर्म करके 0 और नॉट के बाद क्या 1 जनरेट हो गया, तो हमने इसको रीसेट कर दिया, क्यू के ऊपर 0 और क्यू बार के ऊपर 1 आ गया, तो हमारा ये वाली कंडीशन निकल आई।
ठीक हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और हमने प्रोवाइड क्या किया हुआ है, रीसेट के ऊपर 1 और सेट के ऊपर 0। अब हम रीसेट को भी 0 कर देते हैं और फिर देखते हैं कि सर्किट में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया। इधर से क्या आ रही थी इनपुट, 1, और ये 0 और 1 मिलके क्या हो गए 1, और 1 का आपने नॉट लिया तो क्या हो गया 0, और ये 0 ट्रेवल होके इधर आ गया, 0 और 0 दोनों मिलके क्या हो गया 1, और 1 का आपने नॉट लिया तो वो इधर से 0 आ रहा था, इधर से भी 0 आया, तो ये 0 और 0 आर होके क्या हो गए, दैट बिकम 0, और 0 का नॉट लिया तो वो क्या हो गया 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्टेबल स्टेट में चले गए। अब हम इसकी तीसरी स्टेट देखते हैं 1 और 1, कि उस केस में क्या होगा हमारे पास। फ़र्ज़ करें, अब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि प्रीवियस हमारी आउटपुट 0 और 1 है और इधर हमने 0 और 0 अप्लाई कर रखा है। सो 0 और 1 और इधर 0 और 0 अप्लाई कर रखा है मैंने। ठीक, अब मैं इन दोनों की इनपुट जो है वो चेंज कर देता हूँ और वो मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 1 प्रोवाइड कर दिया। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, 1 इधर से आया और ऊपर से 0 आ रहा था, तो 0 और 1 क्या हो गया 1, और इधर से आउटपुट जो निकली तो दैट वुड बिकम नाउ 0, और ये 0 इधर से गया तो यहाँ पे 0 आ गया, और 1 और 0 क्या हो गया 1, तो इधर से जो आउटपुट निकली दैट इज़ 0, वो 0 इधर आएगी। ठीक है, अब जब ये 0 इधर से ट्रैवल होकर यहाँ पे आएगी तो 0 और प्रीवियसली भी यहाँ पे हमने 1 प्रोवाइड किया हुआ है, तो 0 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 1, इधर से फिर आउटपुट क्या होगी 0, सो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी हमारे इस नए केस में हमने जब यहाँ 1 प्रोवाइड कर दिया और यहाँ भी 1 प्रोवाइड कर दिया तो हमारी आउटपुट क्या हो गई 0 और 0 हो गई। ठीक, अब हम इसको फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट्स से दैट मैंने यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दिया और हम यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने 0 प्रोवाइड किया, ऊपर से भी 0 आ रहा था, 0 0 जवाब 0 निकला, और आउटपुट क्या आ गई 1 नॉट होने के बाद, ये 1 यहाँ से गया। ठीक, और ये यहाँ से 1 गया, यहाँ पे आ गया, 1 और 1 दोनों क्या हो गए 1, और हमारे पास आउटपुट क्या आ गई 0। ठीक, तो अब ये हमें एक किस्म की स्टेबल स्टेट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करें, 1 और प्रीवियसली यहाँ पे क्या आ रहा था 0 आ रहा था, 1 और 0 मिलके 1 बनेंगे, आगे फिर 0 इधर आके। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या नज़र आया कि डबल 1 पे दोनों डबल 0 आ गए, और बाद में जब हमने इनको दोनों को डबल 0 किया तो फिर भी ये दोनों वही 0 1 बन गए। ठीक है, अब ये 0 1 वाली स्टेट ये वाली भी थी। ठीक है, यानी इस इनपुट पे ये वाली आउटपुट बन रही थी। ठीक, और उसके बाद हमने उसको स्टेबल स्टेट में लाए तो 0 0 पे भी यही स्टेट बन रही थी, और यहाँ एक और स्टेट से आके वो इस पे आ रहा है, यानी ये पेयर और ये पेयर, अब ये हमें कंफ्यूज कर रहा है कि हमारे पास किस इनपुट से हमने ट्रांसफ़र किया और स्टेबल स्टेट कहाँ पे बनी, चेंज कहाँ से आई, और दोनों एक जैसा ऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम से अवॉइड करना है। When S बराबर है 1 and R बराबर है 1, both outputs Q and Q
डैश बिकम्स ज़ीरो, ठीक है, हमारा ये वाला स्टेट जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन स्टेट. दिस प्रोड्यूसेस एन अनडिफाइंड नेक्स्ट स्टेट बिकॉज द स्टेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनपुट ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच दे रिटर्न टू ज़ीरो. ठीक है, वही बात जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझाई कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है हमारे पास. सो हम इस स्टेट को बेसिकली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. S बराबर है 0, R बराबर है 0, इट विल प्रोड्यूस Q बराबर है 1 एंड Q डैश बराबर है 1. ठीक, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा. ठीक है, 3 पॉसिबल स्टेट्स होंगी. S 0 हो, R 0 हो, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं. क्या? एक ये, ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन भी हमारे पास बन जाएगी इसके बाद जो अगर हम जाएंगे इसके ऊपर, ये वाली स्टेटमेंट. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? Q1 होगा पहले केस में, ठीक है, या Q डैश 1 होगा, या दोनों 1 हो जाएंगे. ठीक है, अगर हमारे पास S और R दोनों 0 हों, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हमारे पास जनरेट हो सकती है. ओके, सो दिस वायलेट्स द कंडीशन, ठीक, रिक्वायरमेंट्स एट द आउटपुट. ये कंडीशन हमारी जो है वायलेट हो जाती है कि आउटपुट एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होना चाहिए. ठीक, तो वो एक आउटपुट 2 डिफरेंट कंडीशंस में जनरेट हो रही है, वो हमने पिछली स्लाइड पे देखा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है. सो वी हैव टू अवॉइड इट, एंड इट इज़ अवॉइडेड बाय मेकिंग श्योर दैट ones are not applied on both inputs simultaneously. यानी इस कंडीशन को हम किसी तरह से रोक लेते हैं. SR लैच विद NAND गेट्स. जिस तरह से हम NOR गेट लगा के SR लैच बना रहे थे, इसी तरह से हम NAND गेट को भी लगा के बना सकते हैं. फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम लेवल 1 पे ऑपरेट करते थे और यहाँ पे लेवल 0 पे ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक, a kind of complemented form of the previous latch structure. Set state क्या होगी? S को हम 0 रखेंगे और R को 1 रखेंगे, that would be the set state. Stable state क्या होगी? S1 R1. Previously stable state क्या थी हमारे पास? S और R दोनों 0 हों तो stable state बन जाती थी. ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे set state क्या था? S को 1 और R को 0 रख रहे थे. यहाँ पे set state क्या है? S0 और R1. ठीक है, सिमिलरली अदर स्टेट्स आर. फॉरबिडन स्टेट क्या है? वो भी कम्प्लीमेंटेड है, ये वाली फॉरबिडन स्टेट होगी. ठीक, तो हम नैंड गेट के जरिए से भी SR लैच को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ SR एंड S बार R बार लैच. नार इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास है उसका हम SR इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और जो नैंड इम्प्लीमेंटेशन है उसका हम S बार R बार इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं. ये देखें, ये हमारे पास नार इम्प्लीमेंटेशन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली कंडीशन जो सेट वाली है दैट इज़ 1 0, लेकिन यहाँ पे जो है सेट वाली कंडीशन 1 0 से नहीं आ रही बल्कि 0 1 से आ रही है. सो अ कम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली. इसी तरह से बाकी भी टेबल एंट्रीज को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हैं. कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ SR लैच. हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से इश्यू आते हैं, तो उस टाइमिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम एक थोड़ा सा बेहतर मैकेनिज़्म अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. द चेंज इन SR स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल इनपुट. हम एक तीसरी इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उस चेंज को कंट्रोल करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक SR लैच एंड 2 एडिशनल NAND गेट्स. ठीक है, यानी ये बेसिक SR लैच है, दिस वन, ठीक, और 2 एडिशनल NAND गेट्स, एक ये और एक ये हम लगाते हैं विद थर्ड इनपुट, और ये इनपुट्स भी यहीं पे हम प्रोवाइड कर देते हैं. द कंट्रोल इनपुट EN एक्ट्स एज एन एनेबल सिग्नल फॉर द अदर 2 इनपुट्स. ठीक है, वो कैसे देखें, एक बात तो जहन में रखें कि ये NAND गेट हम लगा रहे हैं. ठीक है, और NAND गेट की स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? अगर दोनों इनपुट्स 0 हों. ठीक है, एनेबल
को अगर आप 0 रखें, आउटपुट ऑफ द नैंड गेट स्टे एट लॉजिक 1, सर्किट इज डिसेबल्ड। अगर यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी भेज दें, x 0 या 1 कुछ भी भेज दें, यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसके अंदर 0 और इसके अंदर भी रिज़ल्ट क्या निकलेगा 0, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी 1 और 1। ठीक, तो जब दोनों 1 और 1 प्रोवाइड करते हैं हम इनपुट के तौर पे, तो दोनों 1 और 1 प्रोवाइड करने के केस में ये जो लैच है, इस लैच पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये हम प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा से जाके देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने नैंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की थी और ये इस सिग्नल से हमारे सर्किट का स्टेट चेंज हो रही थी, लेकिन जब हमने दोनों 1 और 1 प्रोवाइड किए थे तो सर्किट की स्टेट चेंज नहीं होती। इस बात को जहन में रखें। तो अगर ये दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं तो सर्किट की स्टेट चेंज नहीं होगी। इन अदर वर्ड सर्किट डिसेबल हो जाएगा, इनपुट उसके ऊपर कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। अगर हम एनेबल को 1 कर देते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एस एंड आर इनपुट इज अलाउड टू अफेक्ट द लैच, तो फिर अब असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 प्रोवाइड किया है तो इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा। अब जो इनपुट यहाँ पे आ रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो इनपुट यहाँ पे आ रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। लेट्स से दैट एनेबल इज 1, ठीक, सेट स्टेट क्या होगी, s बराबर है 1 एंड r बराबर है 0, यानी यहाँ पे हम 1 प्रोवाइड कर दें और यहाँ पे हम 0 प्रोवाइड कर दें। तो अब ये 1 और 1 ऐड होके क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0, और r 0 और 1 ऐड होके क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और प्रीवियसली हमने देखा है कि अगर s पे 0 प्रोवाइड करें और r पे 1 प्रोवाइड करें तो हमारा सिग्नल जो है वो सेट स्टेट में चला जाता है विद नैंड इम्प्लीमेंटेशन। ये देखिए कि अगर हमारे पास नैंड इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, दिस इज़ द नैंड इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर हम सेट पे 0 प्रोवाइड, s पे 0 प्रोवाइड करें और r पे 1 प्रोवाइड करें तो q पे 1 और r पे हमें 0 मिलता है। तो इस केस में q पे 1 और r पे हमें 0 मिल जाएगा, q डैश पे हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका रिवर्स लगा दें, यहाँ पे 1 दे दें और यहाँ पे 0 दे दें, तो फिर हमारा ये स्टेट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, रीसेट स्टेट क्या होगी, s पे आप 0 देंगे ये वाला, ठीक है, और r पे आप 1 देंगे, दिस वन, एंड एनेबल को आप 1 रखेंगे। स्टेबल स्टेट्स क्या हैं, स्टेबल स्टेट्स आपके पास यहाँ 2 होंगी, या तो एनेबल को 0 रख दें तो सर्किट इफेक्ट नहीं होगा नई आने वाली इनपुट से, दैट इज़ अ स्टेबल स्टेट, या अगर आप एनेबल को 1 रख रहे हैं तो फिर s और r दोनों को आप 0 रखेंगे तो ही आपके पास स्टेबल स्टेट आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट हमारी उस वक्त आती है जब हम दोनों 1 प्लेस करते हैं, तब स्टेबल स्टेट होगी। इस सर्किट के केस में अगर हम दोनों पुट करें 0 और 0 और इसको 1 कर दें तो बेसिकली वी गेट हेयर 1, वी गेट हेयर 1। तो ये एक किस्म का वही टेबल बन गया जो पीछे मौजूद था कि 1 1 होगा तो स्टेबल स्टेट आएगी। ठीक है, 1 1 होगा तो स्टेबल स्टेट बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेबल स्टेट कहाँ आएगी, 1 0 0 के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ 2 और नैंड गेट भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको 1 रखेंगे एनेबल को और इसको 0 इसको 0, तो ये बेसिकली यहाँ पे दोनों 1 हो जाएंगे। तो पिछले जो हमने लैच का टेबल देखा है वो फुलफिल हो जाएगा और उसके मुताबिक ये ऑपरेट करना शुरू कर देगा। इनडिटरमिनेट कंडीशन, इनडिटरमिनेट कंडीशन व्हेन ऑल 3 इनपुट्स आर इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो आपके पास एनेबल आ रहा है वो भी 1 हो और बाकी भी 1 हो, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ फिर 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा,
तो इसको हम देख चुके हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट स्टेट है हमारे SR लैच के अंदर, ठीक है। It places 0 on both inputs of the basic SR latch which puts it in undefined state, ठीक। When the enable input goes back to 0, one cannot conclusively determine the next state because it depends on whether the S and R input goes to 0 first. ये वही डिस्कशन है जो हमने पिछली स्लाइड पे किया था। This indeterminate condition makes this circuit difficult to manage and it's seldom used in practice. The SR latch is an important circuit because other useful latches and flip-flops are constructed from it. ठीक है, यानी ये बजाते खुद इतना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जब इसको हम फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसका जो है बहुत अच्छा रोल है, जिसमें हम इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके एरर्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो दैट इज़ यूजफुल ओवर देयर। तो आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको SR लैच की वर्किंग समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से देखें, आपको हो सकता है दूसरी दफ़ा देखना पड़े, तीसरी दफ़ा देखना पड़े। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।